अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में ट्रैफिक हादसा, ट्रैफिक की रवानगी बुरी तरह मुतासर। अब इस खबर की तफसील। दुबई में सुरंग से गुजरते हुए 7 गाड़ियां आपस में एक दूसरे से टकरा गईं, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानगी बुरी तरह मुतासर हुई है। पुलिस के मुताबिक हादसा दुबई पुलिस हेडक्वार्टर टनल में पेश आया, जहां अल-कुसैस से दुबई जाने वाले अफराद को बुरी तरह रश का सामना करना पड़ा है। पुलिस के मुताबिक हादसे में कोई नुकसान या जख्मी होने की कोई इतला नहीं। सुरंग से मुतासरा गाड़ियों को हटाने के बाद ट्रैफिक की रवानगी बहाल कर दी गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी कार हादसे में एक शख्स की मौत और दूसरे को जख्मी करने के इल्ज़ाम में ड्राइवर पर लाखों दिरहम का जुर्माना आयद। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी की इब्तदाई अदालत ने एक ड्राइवर को नशे की हालत में गाड़ी चलाने और ट्रैफिक हादसे में एक शख्स की हलाकत और दूसरे को जख्मी करने का सबब बनने पर इंश्योरेंस कंपनी को 4,96,429 दिरहम अदा करने का हुक्म दिया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी ने ड्राइवर पर हर्जाने का मुकदमा दर्ज कर रखा था। इंश्योरेंस कंपनी ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने और हादसे का बायस बनने पर ड्राइवर को 5,24,000 दिरहम जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने हादसे के बाद बीमे की अदायगी के दौरान 28,000 दिरहम कार कंपनी को अदा किए, 3,72,910 दिरहम जख्मी मुसाफिर को अदा किए और 1,23,519 दिरहम हलाक होने वाले के अहले खाना को अदा किए हैं। इस केस में अदालत की जानिब से फॉरेंसिक साइंस के डायरेक्टर का तकर्रुर किया गया था ताकि वो जांच कर सके कि आया ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था या नहीं। ताहम अदालत ने फैसला दिया है कि मदा आलिया ड्राइवर दर्ज बाला रकम और केस के दीगर अखराजात इंश्योरेंस कंपनी को अदा करेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी में 520 पब्लिक बसों में फ्री वाईफाई मुहैया करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी में 520 पब्लिक बसों में फ्री वाईफाई मुहैया करने का ऐलान कर दिया गया है। अबू ज़ैबी में म्यूनिसिपैलिटी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि फ्री वाईफाई फराहम करने का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। पहले मरहले में 520 पब्लिक बसें अबू ज़ैबी अमारात, 410 बसें अबू ज़ैबी शहर और 110 बसें अल ऐन में चलाई जाएंगी। ये बस सर्विस इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर की तरफ से शुरू किए गए प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें मुफ्त वाईफाई फराहम की जाएगी। इन बसों में फ्री इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का मकसद है कि शहरियों को मियारी सफ़र के मौके फराहम करना है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रास उल खैमा के हुक्मरान शेख सऊद की जानिब से तिजारती सरगर्मियों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की सुप्रीम काउंसिल के मेंबर और रास उल खैमा के हुक्मरान शेख सऊद बिन साकिर अल कासमी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन और दीगर एहतियाती तदाबीर के बायस मुतासर होने वाले कारोबार के लिए तिजारती लाइसेंस की तजदीद की फीस में कमी और लॉकडाउन के दौरान होने वाले जुर्मानों को माफ़ कर दिया है। शेख सऊद की जानिब से जारी किए ये अहकामात अहम माशी शोबों में कारोबारी तसलसल को यकीनी बनाने और कोरोना वायरस की वजह से पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए किए गए दीगर इक़दामात का हिस्सा हैं। इन इक़दामात का मकसद रास उल खैमा की मईशत की कारकर्दगी को बेहतर रखना है। इस वक्त शेख सऊद की जानिब से दिए गए अहकामात ने अमारात में तिजारती सरगर्मियाँ जारी रखने को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशों में मदद की है। शेख सऊद ने अपने अहकामात में रास उल खैमा के इकनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को नर्सरियों को तिजारती लाइसेंसों की तजदीद की फीस में 50% रियायत देने का हुक्म दिया है। मजीद बरा ऐसे तिजारती मराकज़ जिन्हें करंतना के लिए इस्तेमाल किया गया था, उन्हें लाइसेंस की तजदीद की फीसों में 25% रियायत मिलेगी, जबकि रास उल खैमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कायम मराकज़ को तिजारती लाइसेंसों की तजदीद की फीस में 50% छूट दी जाएगी। ये रियायत 1 साल की मुद्दत के लिए दी गई है।
इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान किसी खिलाफ वर्जी पर होने वाले जुर्मानों को मुकम्मल तौर पर मुआफ करने का हुक्म दे दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। तफसीलात के मुताबिक NECMA के डायरेक्टर जनरल उबैद अल हसन अल शम्सी ने अबू ज़ैबी में खबरदार किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की वबा का खात्मा नहीं हुआ। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोग इस गलत सोच से बाहर आ जाएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना ख़त्म हो चुका है और अब उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगियों के साथ साथ दूसरों को भी खतरात में धकेल रहे हैं। उन लोगों के रवैये की वजह से अमारात में दोबारा कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है। अगर लापरवाह लोगों की जानिब से एहतियाती तदाबीर और गाइडलाइन पर अमल ना किया गया तो अमारात में कोरोना की दूसरी लहर भी आ सकती है, जिसकी वजह से लोगों की बड़ी गिनती कोरोना में मुब्तला हो सकती है। उबैद अल हसन अल शम्सी का कहना था कि हमने मुस्तकबिल के हालात को देखते हुए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में दोबारा से नेशनल स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। अमारात में कोरोना केसेस में दोबारा इजाफे की वजह मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले तारकीन हैं, ताहम मुमलिकत में मुकीम अफराद भी गाइडलाइंस पर अमल नहीं कर रहे। समाजी फासला इख्तियार नहीं करेंगे, कोरोना का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं है। नेशनल स्टेरिलाइजेशन दोबारा शुरू होने पर कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों पर एक बार फिर जुर्मानों और सज़ाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जबकि मखसूस औकात में लोगों के घरों से बाहर बिला ज़रूरत बाहर आने पर भी पाबंदी होगी। लोग जिम्मेदारी का सबूत दें तो इस वबा से पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।